हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है शतरंज में मात। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तेनाली रामकृष्ण तेनाली रामन विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक मतलब जो बहुत ज़्यादा विद्वान हो, जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता हो, राज परामर्शदाता के रूप में जाने जाते थे। राज परामर्शदाता मतलब उस राज के जो परामर्श मतलब कुछ सलाह देने के काम आते थे। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य भरे वृत्तांतों के लिए प्रसिद्ध है। उनकी कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत तेज दिमाग था और वो जो बातचीत करते थे वो बहुत हंसी मजाक से भरे रहते हैं। तो देखिए क्या है। पहला दृश्य, राजा का दरबार। दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं। राजा और तेनाली रामन के आसन अभी खाली हैं। राज दरबार का एक दृश्य दिखाया गया है। सब अपनी सीट पर बैठे हैं लेकिन राजा और तेनाली रामन अभी नहीं आए हैं। तो एक पहला दरबारी बोलता है, देखा अभी तक नहीं आए तेनाली रामन। तो फिर क्या कहता है दूसरे वाला, भला क्यों आएंगे, वह स्वयं महाराज उनकी मुट्ठी में है तो वे हम जोशों को कैसे पूछेंगे। मतलब तेनाली रामन है वो महाराज के बहुत ज़्यादा निकट हैं। ठीक है, तो सब दरबारी उनसे चिढ़ रहे हैं। तो पहला बोल रहा है कि अभी तक भी तेनाली रामन नहीं आए हैं। दूसरा दरबारी कहता है कि वो क्यों आएंगे, महाराज को उन्होंने अपनी मुट्ठी में, मुट्ठी मतलब बश में कर रखा है। दूसरा दरबारी कहता है महाराज ने भी तो बहुत सिर पर चढ़ाया तेनाली को। ठीक है, फिर चौथा दरबारी कहता है राजा की नकल करता, हाँ तेनाली, वहाँ तेनाली, क्या पते की बात कही तेनाली ने। तेनाली तेनाली कान पक गए प्रशंसा सुनते सुनते। ठीक है, तो ये सब मतलब उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं। फिर पहला दरबारी कहता है महाराज के सिर से तेनाली का भूत उतारना पड़ेगा। भूत उतारना मतलब उसकी वैल्यू उनको पता करवानी पड़ेगी कि वो कैसा है। फिर दूसरा दरबारी कह रहा है कितनी बार प्रयत्न किया, तेनाली की चित्रहाई के आगे एक नहीं चली। ठीक है, तो मतलब हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो महाराज की दृष्टि में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर चौथा दरबारी कहता है कुछ युक्ति निकाली जाए, सब सोचने लगे। युक्ति मतलब कुछ उपाय सोचा जाए। ठीक है, फिर सब सोचने लग जाते हैं। फिर पहला दरबारी कहता है चुटकी बजाते हुए, निकाल लिया मैंने उपाय, सुनो। सब उसे घेर लेते हैं और आपस में खुसर फुसर होती है। सब प्रसन्न दिखते हैं, तभी नगाड़े बजने लगते हैं। मतलब वो कुछ उपाय ढूंढते हैं, फिर एक दूसरे के बहुत कम आवाज़ में, खुसर फुसर मतलब बहुत धीमी आवाज़ में बात करते हैं। तो एक सेवक कहता है सावधान, महाराजा धीराज कृष्णदेव राय पधारे हैं। जैसे राजा आता है तो सेवक बोलते हैं ना कि महाराजा आ रहे हैं। फिर राजा बैठते ही तेनाली रामन कहाँ हैं। पहला दरबारी दर्शकों को देखते हुए, लो आते ही आ गई वह राजा से अभी नहीं आए, लगता है शतरंज का खेल जमा है कहीं। तो वो फिर मतलब उन्होंने उपाय सोचा था ना, उसमें सोचा था कि वो शतरंज के खेल का कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो पहला दरबारी कहता है कि महाराज को आते ही तेनालीरामन की याद आ गई है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने कहीं शतरंज का खेल बैठ के खेल रहे हैं इसीलिए नहीं आए। शतरंज, तेनालीरामन क्या शतरंज के शौकीन हैं। दूसरा दरबारी, हाँ महाराज वे तो अद्भुत खिलाड़ी हैं। फिर तीसरा दरबारी कहता है पर महाराज की बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर चौथा कहता है महाराज आज्ञा हो तो मुकाबला आयोजित किया जाए। जरा एक और आप और दूसरी ओर तेनाली रामन। तेनाली जी नहला तो आप भी तो दहला हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि उसको शतरंज आता है लेकिन आप जितना नहीं आता। तो एक मुकाबला आयोजित करते हैं कि आप और तेनाली रामन दोनों। ठीक है, अगर उसको आता है तो आपको भी बहुत ज़्यादा आता है वो शतरंज। फिर राजा कहता है प्रसन्न होकर, क्या उत्तम सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। बराबर का खिलाड़ी मिल तभी तो खेल का आनंद आता है। जब वो बराबर का खिलाड़ी है उसको भी अच्छा खेलना आता है तभी तो खेल में मज़ा आता है। यह तेनाली भी बड़ा चतुर है निकला, मुझे बताया ही नहीं। पहला दरबारी, वह आपकी हार नहीं देखना चाहता महाराज, इसलिए छिपाए रखा, पर वास्तव में वह बड़ा घाघ है। तेनाली एक से एक खिलाड़ियों को मात दे चुका मतलब बहुत सारे खिलाड़ियों को हरा चुका है। फिर राजा कहते हैं घाघ है तो हम भी कुछ कम नहीं, हो जाए दो दो हाथ। ठीक है, वो बहुत तेज है खेलने में, शतरंज में निपुण है, तो हम भी कुछ खेल नहीं कम नहीं है। आ जाओ आज हम उससे मुकाबला करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे। वेट। फिर सेवक कहता है
श्री तेनालीरामन आ रहे हैं। तब तक वो आ जाता है। तेनालीरामन का प्रवेश। तेनाली झुककर प्रणाम महाराज जी, धीरज की जय हो। राजा मुंह फेरते हुए तेनाली चौंकता है। महाराज मतलब ऐसे दिखाता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों नाराज है? क्योंकि उन लोगों ने उसको भड़का दिया कि इसको शतरंज खेलना आता है, लेकिन एक्चुअल में उसको नहीं खेलना आता है। तेनाली इस तुच्छ सेवक का प्रणाम स्वीकार करे महाराज। राजा क्रोधित। तेनाली तुमने बताया नहीं कि तुम शतरंज में माहिर हो। ठीक है। फिर राजा उसको कहता है तुमने कभी बताया नहीं कि तुम शतरंज बहुत अच्छा खेलते हो। फिर तेनाली कहता है चकित होकर, मतलब हैरान होकर, उसको तो पता ही नहीं है शतरंज, और मैं शतरंज के विषय में कुछ भी नहीं जानता महाराज। फिर राजा क्रोधित हो जाता है। मुझे सब पता है तेनाली, अब बात छिप नहीं सकती दरबारियों से। क्यों? फिर पहला दरबारी कहता है हाँ महाराज, बड़े बड़ों को मात दी है तेनाली ने। तीसरा दरबारी कहता है जरा बचकर खेलिएगा महाराज, मतलब ये बहुत तेज खेलता है। सब दरबारी फिर कहते हैं मुंह छिपकर हंसते हुए, क्या आनंद आ रहा है कि मतलब महाराज उसको सुना रहे हैं तो उनको बहुत मज़ा आ रहा है। फिर तेनाली कहता है घबरा कर, पर मुझे वास्तव में शतरंज का ज्ञान नहीं महाराज, इस अनाड़ी के संग खेल कर आप पछताएंगे। मतलब मुझे बिल्कुल भी खेलना नहीं आता, अगर आप मेरे साथ खेलेंगे तो आपको कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। फिर राजा कहता है कोई बहाना नहीं चलेगा, सेवक से जाओ व्यवस्था करो। फिर तेनाली कहता है मैं नहीं खेलता शतरंज, सिर ठोकता है। वो बोलता है मुझे शतरंज खेलना नहीं आता। ठीक है। फिर सिर ठोकता है, मतलब सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आगे देखिए। पहला दरबारी कहता है तेनाली जी क्यों अस्वीकार करते हैं? फिर दूसरा दरबारी कहता है जब महाराज ने स्वयं न्योता दिया है, महाराज के कह रहे हैं खेलने के लिए तो खेल लीजिए। तीसरा दरबारी फिर कहता है तेनाली जी दाव जरा सोच समझ कर चलिएगा। सभी हंसकर तेनाली के असमंजस का आनंद लूटते हैं। तेनाली उन्हें देखता हुआ कुछ सोचता है। तेनाली दर्शकों से समझा चाल चली है सबने, ठीक पर्दा गिरता है। तो समझ आ जाता है कि सबने मिलकर चाल चली है मेरे विरुद्ध। दूसरा दृश्य मतलब जो दिखाया गया है, दरबार भवन, बीच में चौकी, उस पर गद्दी, एक और तकिए से टिके राजा, सामने मुंह लटकाए तेनाली, बीच में शतरंज की चादर बिछी हुई है, चारों दरबारी और अन्य लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। फिर दरबारी गण कहते हैं दर्शकों से अब बरसेगा महाराज का क्रोध तेनाली पर, मतलब अब महाराज तेनालीरामा पर गुस्सा होंगे। फिर राजा कहता है हाँ भाई तेनाली, खेल आरंभ हो। फिर वो बोलते हैं कि शुरू करो। तेनाली कहता है मुंह लटकाए धीरे से, महाराज आरंभ करें, आप ही शुरू करें। राजा फिर कहता है यह चला, मैं पहली चाल मोहरा उठाकर रखते हैं। तो पहली चाल चलते हैं। चौथा दरबारी क्या चाल चली महाराज ने, ताली बजाता है। ठीक है। दरबारी बोलते हैं महाराज ने बहुत अच्छी चाल चली। फिर तेनाली कहता है सोच क्या चलूँ, क्योंकि उसको खेलना तो आता नहीं था। फिर वो सोच रहा है कि मुझे क्या चलना चाहिए। फिर दूसरा दरबारी पर हमारे तेनाली भी कुछ कम नहीं है। फिर वो मतलब उसको चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसको भी बहुत अच्छा खेलना आता है, आप अपने आप से एक मोहरा उठाते हुए चलो मैं इसको बढ़ाता हूँ। तो उसको खेलना तो नहीं आ रहा था, वो कुछ भी इधर उधर चला देता है। फिर राजा दर्शकों से सबसे पहले मंत्री कोई गूढ़ चाल है, सोच समझ कर चलूँ। अब तेनाली को तो खेलना नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी स्टेप वो चल रहा है तो राजा को लग रहा है कि बहुत तेज है, कुछ अलग सी चाल इसने चली है। फिर तेनाली दर्शकों से कुछ भी चले मुझे क्या, राजा से लीजिए यह चला। ठीक है। फिर वो चल देता है। फिर राजा धीरे से यह क्या चतुराई है मूर्खता। फिर राजा कहता है तुम चतुराई से खेल रहे हो मूर्खता से खेल रहे हो। तेनाली अब चलाइए घोड़ा। फिर वो घोड़े को चला देता है। फिर राजा कहता है अरे यह तो सरासर मूर्खता है, अवश्य जानबूझकर हार रहा है, गरज कर तेनाली मन से खेलो। फिर क्या हुआ, राजा जो वो स्टेप चल रहा था उनको देख के उसको लगता है कि मूर्खता से खेल रहा है, अच्छा से खेल नहीं रहा। तो राजा उसको डांट कर कहता है कि अच्छा से खेलो, तुम ये मत सोचो कि मैं इनको हरा दूंगा। फिर पहला दरबारी ठीक से खेल जमाओ तभी महाराज को आनंद आएगा। फिर दूसरा दरबारी महाराज को नाड़ी नहीं बराबरी का खिलाड़ी चाहिए। चौथा दरबारी फिर कहता है आप कुशल खिलाड़ी है जानकर मत हारिए। ठीक है। फिर तेनाली कहता है अच्छा तमाशा बन रहा है मेरा, मुझे तो खेलना ही नहीं आता। फिर राजा कहता है समझाते हुए ठीक से खेलो, ये मत समझो कि मैं आसानी से हार जाऊंगा। ठीक है। फिर तेनाली यह है सच कहा महाराज। तेनाली क्या कहता है यह सच कहा महाराज, मुझे खेल का ज्ञान नहीं है। राजा क्रोधित तो ये सब क्या सत्य बोल रहे हैं, तो गुस्सा होते हुए बोल रहा है क्या दरबारी झूठ कह रहे हैं। सब दरबारी हमने महाराज अपनी आंखों से इन्हें बाजी पर बाजी जीतते हुए देखा है, मतलब ये बहुत बार जीता है। राजा सुना यदि अब भी हारे तो अच्छा नहीं होगा।
तेनाली चाल चलता है। राजा गरज कर, फिर अनाड़ी चाल, अपना सही रंग दिखाओ, खेल जमाओ। बोलता है अच्छे से खेलो। तेनाली बोलता है जैसी आज्ञा लीजिए, ये चलता हूँ। राजा उड़ गया ना तुम्हारा प्यादा, क्रोधित, फिर जानकर हारे तुम। मतलब राजा बार बार उसको बोल रहा है कि तुम जानबूझकर हार रहे हो। फिर पहला दरबारी, महाराज अधिक चतुर हैं, उनका अपमान किया तो ठीक नहीं होगा। दूसरा दरबारी कहता है भड़कते हुए, महाराज का क्रोध भयंकर है। तेनाली वो उसको डराते हुए कह रहे हैं कि महाराज का गुस्सा बहुत भयंकर है, तुम ठीक से खेलो। राजा कि हारे तो भरी सभा में तुम्हारा सिर मड़वा दूंगा। ठीक है, तो फिर वो बोल रहा है कि अगर तुम अब की बार भी हारे तो तुम्हें तुम्हारा सिर मुड़वा दूंगा, मतलब तुम्हें गंजा करवा दूंगा। खेल आरंभ करते हुए ये मेरी चाल। फिर तेनाली सिर खुजाते हुए, मैंने इससे दिया उत्तर। ठीक है, वो मतलब कुछ भी चाल चले जा रहा है। राजा संभल जाओ, यह हुई मेरी अगली चाल। तेनाली और यह है मेरा दाव। राजा फिर कहता है फंसाया ना, मंत्री क्यों चले। तेनाली राजा के बचाव के लिए मंत्री बढ़ाया। फिर राजा कहता है और ये गया तुम्हारा मंत्री। फिर तेनाली कहता है अब आए स्वयं राजा। फिर राजा यह गया तुम्हारा राजा। फिर पिट गए, इतनी मूर्खता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पर तेनाली उठ खड़े हुए शतरंज उलट देते हैं, मोहरे उठाकर जोरों से फेंकते हैं। अच्छा खेल बनाया हमारे दरबारियों से, कल दरबार में नाई बुलाना, तेनाली के बाल उतरवाऊंगा, अपमान का बदला लूंगा। हम तमाया चेहरा लिए पाँव पटकते चल देते हैं। ठीक है, तो फिर मतलब राजा को गुस्सा आता है कि ये अच्छे से खेल नहीं रहा है। फिर पहला दरबारी कहता है प्रसन्न होकर, बन गई ना बात। मतलब वो उसको बुरा फील करवाना चाह रहे थे तेनाली को, तो अब वो हो गया है, तो वो बोल रहे हैं बन गई ना बात। फिर तेनाली कहता है मुंह छिपाए भरी सभा में मुंडन, इससे बढ़कर कोई अपमान पर्दा गिरता है। अब राजा उसका मुंडन करवाएगा, बाल उसके कटवा देगा पूरे। ठीक है, तो बोल रहेगा, तेनाली बोल रहा है इससे ज़्यादा कुछ अपमान की बात नहीं हो सकती। फिर तीसरा दृश्य, दरबार भवन, बीच में ऊंचा मंच, राजा सिंहासन पर, तेनाली अपने आसन पर। ठीक है, एक सेवक नाई को खींचता हुआ लाता है। फिर नाई कहता है राजा के सामने गिरकर, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। अब नाई को जब बुलाया जाता है तो नाई सोचता है कि मैंने कुछ गलत काम कर दिया, इसलिए राजा मुझे दंड देना चाहते हैं। फिर राजा कहता है उठो उठो, तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा है। नाई फिर प्रसन्न हो जाता है। राजा अपना उस्तरा निकालो, मुंडन करना है। फिर नाई कहता है मुंडन, इसका तो इनाम भी अच्छा मिलेगा। फिर क्या मुझे राज दरबार में केश उतारूं या नदी किनारे, मतलब यहाँ केश उतारने हैं, बाल उतार, केश का मतलब बाल काटने हैं या कहीं और। पेटी खोलकर तैयारी करता है। तमाशा देखने के उत्सुक दरबारी धीरे धीरे मंच के निकट आते हैं। फिर तेनाली आता है, क्षमा करें महाराज। राजा क्षमा वमा कुछ नहीं, वह तुम्हें पहले सोचना था जब मेरा अपमान किया, मंच पर चढ़ा। तेनाली मंच पर चढ़ता है। नाई अरे इतने महान आदमी का मुंडन, मतलब तेनाली रामा बहुत महान है, तो इनका मुंडन किस लिए हो रहा है। राजा कहता है डरो मत नाई, तुम आज्ञा का पालन करो, तुम जैसा तुम्हें बोला जाता है वैसा करो। नाई कहता है जो आज्ञा महाराज, महाराज आपकी जैसी आज्ञा हो। उस्तरा लेकर तेनाली के पास जाता है। फिर तेनाली के महाराज आज्ञा दे तो एक निवेदन करूं। महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रार्थना करूं। फिर दरबारीगण कहते हैं आपस में अवश्य कोई नई चाल है, मतलब तेनाली रामा कोई नई चाल चल रहे हैं। राजा कहता है कहो तेनाली। फिर तेनाली कहता है महाराज इन बालों पर मैंने 5,000 रुपया उतार ली हैं, जब तक ऋण न चुका दूं केश कटवाने का अधिकार नहीं है मैंने मुझे। बोल रहा है मैंने 5,000 अशर्फियाँ मतलब जो मुद्रा होती है उनकी, वो उधार ले रखी है, जब तक मैं ये पैसे नहीं चुका दूंगा तब तक बाल मैं नहीं कटवा सकता। सब दरबारी के देखो ने की ने धूर्तता मतलब कोई चाल चली है उसे। फिर राजा कहता है शांत, दंड तो भुगतना पड़ेगा, सोचकर एक दरबारी से जाओ अभी कोष से 5,000 रुपया निकाल कर इसके घर भिजवाओ, नाई से काम पूरा करो, देखना एक बाल भी ना छूटे। मतलब वो राजा बोलता है इसको 5,000 मुद्राएं इसके घर पहुंचा दो, अब उतर जाएगा इसका ऋण, और फिर इसके बाल काटो। तेनाली रोक कर क्षण भर भैया आसन लगाकर मंच पर बैठ जाता है, आंखें मूंद हाथ जोड़ मंत्रों का उच्चारण करता है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, वो भगवान को याद करता है। फिर राजा कहता है बीच में तेनाली ये क्या चल रहा है। फिर दरबारी कहते हैं आपस में ये नया ढोंग है, हद है चतुराई की, मतलब चतुराई की हद होती है। फिर तेनाली कहता है आंखें खोलकर शांति से समझाते हुए कृपया बीच में मत टोको, मैं आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। वो राजा को कहता है मैं आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। फिर राजा पहली मत बुझाओ, नाई देरी क्यों उस तरह उठाओ, मेरी बात सुनने का कष्ट करे महाराज। तेनाली फिर बोलता है
दरबारी कहते हैं अधीर हो, महाराजा मत सुनिए, नाई अपना काम करो। नाई फिर उस तरह उठाता है राजा, फिर उसको क्या कहता है, रोक देता है। फिर तेनाली कहता है महाराज हमारे यहाँ माता पिता के स्वर्ग सिधारने पर ही मुंडन होता है, ठीक है, जब किसी के माँ बाप मरते हैं तभी बाल कटवाते हैं। तुम्हारे माता पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं, फिर क्या आपत्ति, तुम्हारे तो माता पिता मर चुके हैं, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। फिर तेनाली कहता है महाराज अब आप ही मेरे माता पिता हैं, आप सामने विराजमान हैं, फिर मुंडन कैसे कराऊं, इधर मेरा मुंडन उधर आप स्वर्ग सिधारे, मतलब अब मैंने ही आपको ही अपना माता पिता मान लिया है, अगर मैं अब बाल कटवाऊंगा तो क्या पता आप ही स्वर्ग सिधार जाए, मतलब मर जाएं। फिर राजा घबरा कर अरे ये कैसे हो सकता है। तेनाली आपके स्वर्ग सुधारने से पहले मुंडन कराऊं तो आवश्यक आप पर विपत्ति आएगी, इसलिए प्रभु को याद कराऊं, मतलब आपके मरने से पहले अगर मैं बाल कटवाऊंगा तो आप पर कुछ विपत्ति मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो फिर राजा कहता है सोचते हो मुंडन से पहले सच में मृत्यु आ गई तो नहीं सेक दो हाथ, रोक दो हाथ, नाई तेनाली दंड वापस लिया जाए, मैं अपना दंड वापस लेता हूँ, ठीक है। फिर क्या कहता है अगला, तेनाली क्या कहता है महाराज आप दीर्घायु हो, दीर्घायु मतलब आपकी लंबी आयु हो। फिर राजा मुस्कुराते हुए कहता है तुम कुछ कम नहीं, तुमसे कौन जीत सकता है, सर्पियाँ भी ली, दंड अपमान से भी बचे, पर मैं तुम्हारी चतुराई से एक बार फिर प्रसन्न हो गया, चलो बाग में चलें। फिर वो दोनों बात करते हुए बाग में चले जाते हैं। राज सिंहासन से उतरकर तेनाली को साथ लिए बाहर निकल जाते हैं। पहला दरबारी कहता है सिर ठोकते हुए, फिर छूट गया तेनाली फिर से छूट गया। फिर दूसरा दरबारी कहता है ठप से गिरते हुए 5,000 अशर्पियाँ भी ले ली, पैसे भी ले लिए, छूट भी गया। फिर तीसरा दरबारी बाल नोचते हुए हम फिर हार गए। सब दरबारी हाय तेनाली तुम्हारी बुद्धि ने हमें फिर मात दे दी। फिर पर्दा गिरता है रतन सागर प्रकाशन से, साभार ये लिया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 4th की हिंदी बुक वीणा का चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है बातचीत के लिए। फर्स्ट देखिए आपको यह नाटक कैसा लगा और क्यों। हमें यह नाटक बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें तेनाली रामन की सूझबूझ के बारे में बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपने तेनालीरामन के किस्सों की तरह किसी और बुद्धिमान के किस्से सुने हैं, उनमें से कोई एक किस्सा सुनाइए। हाँ, हमने तेनालीरामन की तरह बीरबल, अकबर और बीरबल के किस्से सुने हैं। उनमें से एक किस्सा है बीरबल की खिचड़ी, ठीक है। तो एक आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए बीरबल बहुत ऊंचाई पे एक हांडी में खिचड़ी चढ़ाता है। जब राजा उससे पूछता है तो आप ये स्टोरी गूगल कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता भी सकती हूँ। नेक्स्ट देखिए तेनालीरामन की तरह क्या आपने भी कभी किसी कठिन परिस्थिति को संभाला है, यदि हाँ तो कैसे। तो आपको बताना है आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है। तो यदि तेनालीरामन शतरंज का खेल जानते तो नाटक का अंत क्या होता। तो वो जीत जाते अगर वो जानते होते तो। सोचिए और लिखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर दीजिए। सभी दरबारी तेनालीरामन से ईर्ष्या क्यों करने लगे थे, क्योंकि राजा उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछते थे। दरबारियों ने राजा से तेनालीरामन के बारे में क्या कहा। दरबारियों ने राजा से तेनालीरामन के बारे में कहा, ये लिखेंगे आप, कि वे शतरंज में बहुत अधिक माहिर हैं। अगला, शतरंज खेलते समय राजा को तेनालीरामन पर क्रोध क्यों आ रहा था। शतरंज खेलते समय राजा को तेनालीरामन पर क्रोध इसलिए आ रहा था क्योंकि वो अच्छे से नहीं खेल रहे थे। तेनालीरामन ने मुंडन से बचने के लिए क्या चाल चली। तेनालीरामन ने मुंडन से बचने के लिए बोला कि मैंने अपने बालों पर 5,000 अशर्पियों उधार ले रखी हैं, पहले मुझे वो चुकानी पड़ेंगी। घर में खेले जाने वाले खेलों में आपको सबसे अधिक अच्छा खेल कौन सा लगता है और कैसे खेला जाता है, ठीक है। तो आप सांप सीढ़ी बता सकते हो, ठीक है, लूडो बता सकते हो या शतरंज, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। किसने किससे कहा शतरंज, क्या तेनालीरामन शतरंज के शौकीन हैं। तो ये बात किसने बोली थी, महाराज ने बोली थी, ठीक है। महाराज ने किससे बोली थी, दरबारियों से बोली थी। और ये है मेरा दाव, ये किसने बोला है, तेनालीरामन ने। आप नोट कर सकते हैं, तेनालीरामन ने किससे बोला है, ये महाराज से, ठीक है। अरे इतने महान आदमी का मुंडन, ये किसने बोला है, नाई ने। किससे बोला है, महाराज से बोला है। हाँ, महाराज बड़े बड़े को मात दी है तेनाली ने, ये कौन बोल रहा है, दरबारी बोल रहे हैं, किससे, महाराज से, ठीक है।
उठो उठो तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा है, ये किसने बोला है? महाराज ने तेनाली रामन से। ठीक है, आगे देखते हैं हम। भाषा की बात। दिए गए शब्दों का मिलान उनके समान अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। प्रशंसा का मतलब होता है बड़ाई। ठीक है, युक्ति का मतलब होता है उपाय, कोई युक्ति निकालना, कोई उपाय निकालना। मात का मतलब होता है हार। गाग का मतलब होता है कुशल। एक मिनट रुके। माहिर का मतलब भी कुशल होता है। गाग का मतलब होता है चतुर, चालाक। माहिर का मतलब होता है कुशल। न्योता का मतलब होता है आमंत्रण। मटके में उपयुक्त विशेषण चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ से विशेषण आपको चूज करना है और यहाँ पे भरना है। खिलाड़ी कैसा होता है? कुशल खिलाड़ी, कुशल। ठीक है, चाल कैसी होती है? गूढ़ चाल। ठीक है, और कैसे हो सकती है? नई चाल भी हो सकती है। उसके बाद 5000 अशर्फियाँ। ठीक है, चतुर आदमी, महान तेनाली। ठीक है, अब हर संवाद किसी न किसी मनोभाव को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए मनोभाव मतलब हमारे मन की स्थिति कैसी है। तेनाली जैसे बोल रहा है चकित होकर, शतरंज और मैं शतरंज के विषय में कुछ नहीं जानता महाराज। फिर राजा क्रोधित होकर बोलता है मुझे सब पता है तेनाली, अब बात छिप नहीं सकती दरबारियों से। क्यों? आप भी निम्न मनभावों को संवाद के रूप में लिखिए। प्रसन्न, मेरी खोई हुई पुस्तक मिल गई। चकित, अरे अरे यह कैसे हुआ? ऐसे बता सकते हो, यह कैसे हुआ। ठीक है, शांत, कोई आ रहा है। ठीक है, शांत है। दुखी, हाय मैं लूट गया। ठीक है, ऐसे। उसके बाद नीचे दिए गए सूचना के आधार पर शब्दों का निर्माण कीजिए। जैसे किसी के आने के लिए कहना, तो क्या बोलते हैं हम? आ। जाना का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होता है? आना। किसी के प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करना, तो उसको क्या बोलते हैं? आभार, आभार। किसी व्यक्ति वस्तु का आना या पहुंचना, आगमन। ठीक है, जो बहुत जरूरी हो, आवश्यक। आगे देखिए, पाठ से आगे। शतरंज के प्रत्येक मोहरे की चाल अलग अलग होती है। शतरंज के मोहरों की चाल का पता लगाइए। ठीक है, तो घोड़ा क्या करता है? एक चाल चलता है या 2.5 चाल चलता है। ठीक है, 2.5 भी लिख सकते हैं। हाथी भी एक चाल चलता है, सेम आएगा। मंत्री क्या चलता है? हमेशा तिरछी चाल चलता है, तिरछी। और राजा की चाल क्या होती है? एक चाल। ठीक है, ऊँट क्या चलता है? तिरछी चाल चलता है, बाकी सेम है सारा। प्यादे और सिपाही भी क्या चलता है? एक चाल चलता है। ठीक है, उसके बाद चित्र के साथ लेख के नाम का मिलान कीजिए। ठीक है, सॉरी, चित्र के साथ खेल के नाम का मिलान कीजिए। साथ ही ये भी लिखिए कि आपको स्थानीय भाषा में इस खेल को क्या कहते हैं। जैसे लट्टू, ये है लट्टू। ठीक है, तो लट्टू ही कहते हैं, यहाँ पे लट्टू लिखोगे आप। ठीक है, ये क्या है? राजा मंत्री चोर सिपाही है। ठीक है, ये क्या है? सांप, सांप सीढ़ी है, सांप सीढ़ी। ये क्या है? गुट्टे हैं। ये क्या है? अष्टाचक्कन। ठीक है, लूडो भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो क्या है? लट्टू तो लट्टू ही है, सांप सीढ़ी भी सांप सीढ़ी ही है। राजा मंत्री, इसको पर्ची बोलते हैं, पर्ची खेलना। ठीक है, उसके बाद गुट्टे को गुट्टे ही बोलते हैं, और अष्टचक्कन को बोलते हैं, अष्टचक्कन को क्या बोलते हैं? लूडो, लूडो। ठीक है, आगे देखिए। पुस्तकालय या अन्य स्रोत से तेनालीरामन के किस्सों की पुस्तक अपने पुस्तकालय या अन्य स्रोत से लेकर पढ़िए। ठीक है, पुस्तक लेके आपको क्या करनी है? पढ़नी है। उसके बाद तेनालीरामन के किस्से नाम से मित्र मंडली की एक बैठक आयोजित कर तेनालीरामन की बुद्धिमत्ता के किस्से सुनाने हैं। ठीक है, उसके बाद शतरंज की भूल भुलैया आपको दी हुई है। केवल नाम वाले शब्दों को छांटते हुए एक दूसरे से मिलाते हुए मंत्री को राजा तक पहुंचाइए। ठीक है, ये मंत्री है, यहाँ तक राजा तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है? सिर्फ आप नाम वाली चीज़ों पे चलेंगे। ठीक है, ध्यान रहे कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया को आपस में नहीं मिलाना है, उनको नहीं मिलाना हमें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट देखिए हमारा
सबसे पहले मंत्री, मंत्री क्या है, आदमी है ना, तो मंत्री के बाद आएगा केरल, केरल के बाद आएगा कृष्णदेव राय, राय के बाद आएगा तेनालीरामन, फिर माता, माता के बाद आएगा घर, घर के बाद आएगा पुस्तक, फिर आदमी, आदमी के बाद दरबार, फिर अशरफी, ठीक है, फिर आएगा भवन, फिर क्या आएगा, नदी, ठीक है, फिर आएगा गंगा, नर्मदा, यमुना, जहाज, ठीक है, फिर आएगा महल, फिर वीणा, प्रभु, ठीक है, उसके बाद आएगा घोड़ा, घोड़ा के बाद आएगा शेर, शेर के बाद आएगा हाथी, हाथी के बाद आएगा बंदर, बंदर के बाद आएगा सिपाही, सिपाही के बाद पिता, पिता के बाद ऊँट और फिर राजा। तो ऐसे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हुए। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए।